वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इस लेक्चर में हम इफ स्टेटमेंट की एक एग्जांपल देखेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे और उसको इफ स्टेटमेंट के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो इफ स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है, इससे हम जो पहले वाला लेक्चर है उसमें उसको डिस्कस कर चुके हैं, हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज इफ स्टेटमेंट से एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसको समझते हैं कि वो किस तरह से हम उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो हमारे पास आप देखें यहां पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम इन C++ यूजिंग अ सिंपल इफ स्टेटमेंट, यानी सिर्फ इफ स्टेटमेंट को हमने यूज करना है। दैट टेक्स 3 इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर या हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू डिस्प्ले करवाए। तो अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से लिख सकते हैं। उसको मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाता हूं कि है क्या चीज ये। देखिए यहां पे एक कोड लिखा हुआ है मेरे पास, ये एक कोड है मेरे पास जो कि कोड है हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर या हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए। और हमने इसमें कहा है कि 3 इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द यूजर से 3 इंटीजर वैल्यू ली जाएं। 3 इंटीजर वैल्यू भी हो सकती हैं, 4 इंटीजर वैल्यू भी हो सकती हैं। वैसे ये जो यहां पे जो कोड लिखा हुआ है ना ABCD, तो इसका मतलब है हम 4 इंटीजर वैल्यू देंगे। आप इसको ABC कर लें, अगर D ना लिखें तो 3 वैल्यूज हो जाएंगी, उस पर डिपेंड करता है। तो अब कोड के हिसाब से यहां पे 3 लिखा है, मैं 4 कर देता हूं ताकि एग्जांपल मजीद क्लियर हो जाएगी। हम इसको 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे भी इसको 4 कर दिया, ठीक है। जो यूजर से 4 इंटीजर वैल्यूज लेगा और फिर उन चारों में से बताएगा कि कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है और कौन सी लोएस्ट है। तो यहां तक तो हमें पता है कि हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और मेन लिख दिया। अब देखें यहां पे मैंने लिखा इंटीजर ABCD मिन और मैक्स। इसका क्या मतलब? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेमोरी में मेरे पास एक स्पेस रिजर्व हो जाए एक वेरिएबल की जिसका नाम हो A, एक ऐसे ही स्पेस रिजर्व हो जाए एक वेरिएबल की जिसका नाम हो B, एक स्पेस रिजर्व हो वेरिएबल की जिसका नाम होगा C, और एक स्पेस हो वेरिएबल की जिसका नाम होगा मिन। क्योंकि हम मिनिमम हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवानी है ना, मिन। और इसी तरह एक स्पेस एलोकेट हो जाए जिसका नाम हो मैक्स। यहां तक तो हमें इस प्रोग्राम में समझ आ गई कि हमने क्या किया है। हमने इंटीजर जो डाटा टाइप है डिफाइन किया, आगे लिख दिया ABCD मिन और मैक्स, यानी ये वेरिएबल नेम्स हैं जिनको हमने जो डिक्लेयर किए ABCD मिन और मैक्स। उसके बाद लिखा है C in ABCD, यानी इसका मतलब है कि यूजर से इनपुट मांगे। A की वैल्यू यूजर देगा, एंटर करेगा, B की वैल्यू, C की वैल्यू और D की वैल्यू। ये वैल्यूज उसने एंटर करनी है यूजर ने। इससे पहले एक लाइन हम और भी लिख सकते थे जिसमें हम लिख सकते थे सी आउट प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D। इस तरह से भी हम लिख सकते थे। तो बहरहाल जी C इन का मतलब है कि अब हम यूजर ये वैल्यूज देगा ABCD की, यानी 4 वैल्यू यूजर देगा। सपोज करते हैं यूजर वहां पे इस तरह से लिख देता है, 4 वैल्यूज थी, यूजर लिखता है A की वैल्यू सपोज करें 10 लिख दी, B की वैल्यू 20 लिख दी, C की वैल्यू 5 हो गई और D की वैल्यू हम कर लेते हैं 25 कर लेते हैं। तो इनपुट में आपको पता है जब हम 10 देंगे फिर स्पेस 20 स्पेस 5 स्पेस 15 जैसे ही एंटर करेंगे तो ये वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरा तरीका ये, आप 10 लिख के एंटर प्रेस करें, फिर 20 लिखें, फिर एंटर प्रेस करें, फिर 5 लिखें, फिर एंटर प्रेस करें और 25 लिखें, फिर एंटर प्रेस करें। जैसे ही 25 लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, इसका मतलब वैल्यूज असाइन हो गई। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त क्या है, हमारे पास A के अंदर 10 वैल्यू आ जाएगी, B के अंदर हमारे पास 20 वैल्यू आ जाएगी, C के अंदर हमारे पास 5 वैल्यू आ जाएगी और D, यहां पे देखें मैंने D तो बनाया ही नहीं था, हम यहां पे D भी लिख देते हैं। D के अंदर मेरे पास आ जाएगा 25, ठीक है। D के अंदर मेरे पास 25 आ जाएगा। अगली लाइन में लिखा है मिन इक्वल टू मैक्स इक्वल टू A। आपको पता है जब हम ये सिंगल इस तरह से सिंगल ऑपरेटर को यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर इसको पढ़ते हैं। यानी यहां पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि A की जो भी वैल्यू है वो मैक्स में स्टोर हो जाएगी और जो मैक्स में वैल्यू है वो मिन में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो अब A में क्या वैल्यू है, A में 10 है, वो 10 वैल्यू कहां चली जाएगी, मैक्स में भी चली जाएगी
और मैक्स में अब क्या 10, वही 10 वैल्यू मिन में चली जाएगी, मिनिमम भी, यहां पे 10 वैल्यू आ गई। यहां तक तो ये चीज हो गई। आगे इफ स्टेटमेंट का यूज है, लिखा हुआ है इफ बी इज लेस देन मिनिमम। बी क्या है 20, ए क्या है 10, यानी बी 20 से कम तो नहीं है, इसका मतलब कंडीशन पूरी नहीं हुई। क्रॉस मैंने लगा दी, ये कंडीशन पूरी नहीं हुई। अगर कंडीशन पूरी होती तो ये चीज होनी थी, मिन इक्वल टू बी हो जाना था, कंडीशन ही पूरी नहीं हुई। उसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे लिखा हुआ है इफ सी इज लेस देन मिन। सी क्या है 5 और ए क्या है, और मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 10, यानी सी इज लेस देन मिनिमम, 5 इज लेस देन 10। इसका तो ये मतलब है ना, सी इज लेस देन मिनिमम, 5 इज लेस देन 10। यस, ये तो ट्रू है, ये ट्रू है, मैंने टिक लगा दिया, ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो क्या हो, मिनिमम इक्वल टू सी, मिनिमम की जो वैल्यू है वो हो जाए जो सी की है, यानी सी की वैल्यू मिनिमम में आ जाएगी। सी में क्या पड़ा है 5, ये 5 मिनिमम में आ जाएगा, यानी ये 10 यहां से खत्म हो जाएगा। अब यहां पे क्या आ गया, 5 आ गया मिनिमम में। इस तरह से मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है इफ डी इज लेस देन मिनिमम। डी क्या है, डी 25 है और मिनिमम क्या है 5, तो 25 तो 5 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये कंडीशन पूरी नहीं हुई, इसको भी हम इधर छोड़ देते हैं। ये तो हमारे पास हो गई मिन की। उसके बाद अब देखें, आगे लिखा हुआ है इफ बी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम। बी क्या है हमारे पास, बी तो है हमारे पास 20 और मैक्सिमम है 10, इसका मतलब है बी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम है, तो ये वाली कंडीशन चलेगी। अगर बी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम है तो हमने क्या कहा, मैक्सिमम इक्वल टू बी, मैक्सिमम में बी की वैल्यू आ जाए। ये मैक्सिमम वाला वेरिएबल है ना, इसको यहां से 10 खत्म हो जाएगा, बी की क्या वैल्यू 20, मैक्सिमम में 20 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद लिखा है इफ सी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम। सी क्या है 5 और मैक्सिमम क्या है 20, 5 तो 20 से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी। नेक्स्ट आ जाता है इफ सी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम। यहां पे सी लिखा हुआ है, एक चीज आप सही कर लीजिएगा, इसको डी कर लें, टाइपिंग एरर है, इसको डी कर लें। इफ डी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम देन मैक्सिमम इक्वल टू डी। अब डी में देखते हैं, डी में 25 है और मैक्सिमम में 20 है, इसका मतलब डी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम से तो ज्यादा है। ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या हो, मैक्सिमम इक्वल टू डी, यानी मैक्सिमम के अंदर डी की वैल्यू रख दें। डी क्या है 25, यहां से 20 भी खत्म हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा मैक्सिमम में 25 आ जाएगा, यानी इस वाले के अंदर मैक्सिमम जो वेरिएबल है उसमें 25 आ जाएगा। अब देखें आउटपुट में हमने क्या कहा, द मिनिमम वैल्यू, हम चाह रहे हैं, हमारे पास लिखा है द मिनिमम वैल्यू इज, आगे लिखा हो मिन, यानी जो मिनिमम में वैल्यू पड़ी है, मिनिमम में क्या पड़ा 5, हमारे पास 5 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा आएगा, द मैक्सिमम वैल्यू इज, आगे हमने स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर और मैक्स लिखा है, क्या जो मैक्स में वैल्यू पड़ी है, मैक्स में क्या पड़ा 25, तो हमारे पास 5 और 25 डिस्प्ले हो जाएगा। हमने यही इनपुट्स दी थी ना स्टार्ट में, 10, 25 और 25, तो आप देख लें इसके अंदर जो मिनिमम है 5 है, हमें 5 डिस्प्ले कर देगा, मैक्सिमम 25 है, 25 डिस्प्ले कर देगा। तो ये बिल्कुल हमने एक इफ स्टेटमेंट को यूज किया। यहां पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने स्टेटमेंट के आगे ही लिख दिए ना, आप ये कर सकते हैं, मिन को अगली लाइन में भी लिख सकते हैं। यानी हमने इस तरह से पढ़ा था ना कि ये एक स्टेटमेंट है इफ के अंदर कोई कंडीशन है, ठीक है, अगर ये कंडीशन पूरी हो तो क्या हो, वो हमने लिखा हुआ है मिन इक्वल टू बी, ठीक है। इफ के पूरा होने पे ये चले, यानी अगर ये ट्रू होगी तो ये चलेगा। इसको आप करली ब्रेसेस में भी लिख लें तो ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी एक। इसी तरह ये सेकंड वाला इफ है, उसके बाद भी आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं और उसको नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने एक एग्जाम्पल देखी कि हमने 4 वैल्यूज ABCD, हमने 4 वैल्यूज जो हैं वो यूजर से एज अ इनपुट ली और फिर उन 4 वैल्यूज में से एंड पे डिस्प्ले करवाया कि जो 4 वैल्यूज एंटर की गई हैं उनमें से मैक्सिमम कौन सी है, मिनिमम कौन सी है। और जरूरी नहीं 4 वैल्यूज हो, आप 4 की बजाय 10 वैल्यूज ले लें, 20 ले लें, 30 ले लें, जितनी भी वैल्यूज हो उसमें ये मिनिमम और मैक्सिमम हमें बताया जाएगा कि क्या है। तो ये एक एग्जाम्पल थी इफ स्टेटमेंट की कि किस तरह से हम इफ स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। थैंक यू।